Now we are going to see about the management of hemorrhage. So as a medico or as a medical student, you should know about the first aid or the management of hemorrhage. Let's get discuss. So if it is, first of all, we divide it in three parts, like external hemorrhage for external bleeding, for internal bleeding, and next one is the hospital management. So first of all, we will talk about the external hemorrhage. The most common bleeding, the hemorrhage is what? The external hemorrhage. So if it is minor, if it is minor, बहुत ही छोटा जख्म है, बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है, then first of all, if you have to clean it with the soap. If it is minor, then clean it with the soap and normal water. एक जो भी नॉर्मल साबुन और एक नॉर्मल टैप वाटर से आप क्या करोगे, उस जख्म को साफ करोगे, देन अप्लाई ड्रेसिंग, फिर उसकी ड्रेसिंग करोगे. आफ्टर फ्यू आवर्स यू हैव टू चेंज इट. ठीक है, कुछ घंटों पे आप उसको क्या करोगे, चेंज करते रहोगे. इफ इट इज नॉर्मल. नेक्स्ट, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, देयर इज अ मैसिव हेमरेज, मैसिव ब्लीडिंग. ठीक है, तो क्या अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, क्या है यहाँ पे अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर. ठीक है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर मतलब क्या कह रहा है, जिस भी ऑर्गन से आपकी बॉडी से ब्लड लीक कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे बॉडी से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, अब वहाँ पे बैंडेज लोगे, ठीक है, और वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करोगे. ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर एक्सर्ट करोगे, जिससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा या रुकेगा. या आप देख रहे हो ज़्यादा ये क्या हो गया, ब्लड सोक कर लिया, आप इसको चेंज कर दूसरा बैंडेज लगाओ, और जल्दी इसको ऐसे ऐसे करके नहीं देखना. 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको इसको क्या करना है, दबा के रखना है, और टाइमिंग नोट भी करते रहना है. ठीक है, ठीक है. नाउ एलिवेट द इंजर्ड एरिया. जो भी इंजर्ड एरिया है, ठीक है, लाइक मेरे लिम्स इंजर्ड हो गए हैं, जब मेरे हैंड इंजर्ड है, मेरे आर्म्स वगैरह, तो उसको क्या करें, थोड़ा एलिवेट करेंगे चेस्ट रीजन से. इससे क्या होता है, ग्रेविटी का असर इस पर थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ब्लड लॉस कम होगा. नाउ नेक्स्ट, एलिवेट अप्लाई प्रेशर ऑन द आर्टेरियल पॉइंट. ठीक है, आर्टेरियल पॉइंट्स कह रहा है, जो भी प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है, लाइक आपके जो ग्रोइंग रीजन है या ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, तो ये सब जगह अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर हेमरेज यहाँ से, तो आप जल्दी यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना प्रेशर पॉइंट, ठीक है, प्रेशर पॉइंट पे आप करोगे, अप्लाई करोगे. ठीक है, या नॉर्मल भी अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, अगर प्रेशर पॉइंट को अगर ब्लॉक कर दोगे, तो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग क्या होगी, कम हो जाएगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बात कह रहे हैं, अप्लाई टूनिकेट. ठीक है, जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है, आप टूनी उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, क्या होगा, टूनिकेट अप्लाई करोगे, विच इज एक्चुअली आल्सो यूज फॉर व्हाट, फॉर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग टूनिकेट का भी इस्तेमाल करें. ठीक, ट्रीट द शॉक. ठीक है, अगर पर्सन आप देख रहे हो, अगर आपको पता लग जा रहा है कि पर्सन अगर हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में जा रहा है, शॉक की कंडीशन में, तो आप कोशिश करोगे उसको जल्द से जल्द प्रिवेंट करो. कैसे? ठीक है, सीक फॉर द इमीडिएट मेडिकल हेल्प. ठीक है, और जल्द से जल्द कोशिश करो कि क्या, मेडिकल हेल्प. शॉक कंडीशन में जा रहा है, अगर आप पर्टिकुलर उस टाइम अगर आपको इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म समथिंग देन यू शुड परफॉर्म. ठीक है, अगर आपको उस टाइम अगर आपके जो फर्स्ट एड की किट है तो आप कर सकते हो तो करो. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अनेबल टू डू एनीथिंग, जस्ट कॉल द मेडिकल हेल्प. ठीक है, आप मेडिकल हेल्प को कॉल करो, आप एम्बुलेंस बुलाओ. नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल हेमरेज की. हमने किसकी बात कर ली, एक्सटर्नल हेमरेज, एक्सटर्नल ब्लीडिंग की. अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल ब्लीडिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स. आपको सबसे पहले क्या करना है, सिम्टम्स पहचानने हैं कि भाई ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है. ठीक है, क्या सिम्टम, देखो ऊपर से तो आपको पता लगने वाला नहीं है, तो आप किस पे जाओगे, सिम्टम्स में जाओगे. ठीक है, सिम्टम्स को पहचानोगे. सो लुक फॉर द स्वेलिंग. किसी रीजन में आप देखोगे स्वेलिंग, अगर आर्टरी अगर कहीं पे ब्रेक हुई है, ठीक है, और कहीं पे अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहाँ पे मोस्ट क्या कहता है, कॉमन सेंस कह रहा है कि वहाँ पे बल्जिंग होगा ही होगा, स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है. ठीक है, ठीक है, ब्रूशिंग. ठीक है, अंदर जैसे कि ऊपर से स्किन, हमने इससे पहले जो वुंड पढ़ा था उसमें हमने ब्रूशिंग पढ़ा. ठीक है, कंट्यूशन, ब्रूशिंग सब कुछ पढ़ा. तो हमने क्या देखा था कि अजीब सा चित्त से दाग धब्बे बने, स्किन प्रॉपर लेकिन अंदर बन रहे हैं. क्यों? क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, तो ब्रूशिंग देखेंगे, पेन देखेंगे, किस एरिया में पेन हो रहा है, और ब्लड इन वॉमिट एंड स्टूल. ठीक है, वो देखेंगे उल्टी, पेशेंट जो उल्टी कर रहा है उसमें आ रहा है ब्लड, या स्टूल में आ रहा है. लेकिन स्टूल में आ रहा है तो क्या हो सकता है, मिस्ड पाइल्स हो सकते हैं. ठीक है, फिस्टूला भी हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, कीप द पर्सन काम. जो पर्सन जो है, ठीक है, जो पेशेंट है, और उसको एकदम काम करो. सबसे ज़्यादा हड़बड़ाएगा, तड़पड़ाएगा, ठीक है, अनवांटेड मूवमेंट करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है ना. आ रहा है समझ में. तो अनवांटेड मूवमेंट को हम लोग प्रिवेंट करेंगे और पेशेंट को काम करेंगे. सो प्लीज़ पेशेंट को क्या करो, काम, नथिंग टू वरी,
डरने की कोई बात नहीं, आप थोड़ा काम हो जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोजीशन देम प्रॉपरली, ठीक है। पर्सन को प्रॉपर पोजीशन देने हैं, ठीक है। पर्सन को अब आप पूछो कैसे, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करो, प्रॉपर ले डाउन, ठीक है, उसको अच्छे से लेटाओगे और ठीक है, जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको क्या करो, एलिवेट करो। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लिम्स को क्या करें, एलिवेट करते हैं, है ना। वही कह रहा है ले फ्लैट विद द लेग एलिवेटेड इफ शॉक इज सस्पेक्टेड। अगर शॉक है, शॉक का कंडीशन हो रहा है तो आप क्या करोगे, एलिवेट। कई बार कि देखो आप जब ब्लड डोनेट करने जाती होगे ना, तो जिस चेयर पे आपको बैठाया जाता होगा तो आपको क्या कहा जाता है कि आप थोड़े अपने लेग को एलिवेट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके शॉक की कंडीशन को क्या है, प्रिवेंट करता है। नाउ गेट इमरजेंसी हेल्प इमीडिएटली, ठीक है। और जल्द से जल्द आप क्या करोगे, कॉल करोगे, इमीडिएट हेल्प, मेडिकल टीम की हेल्प मांगोगे, ठीक है, मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ोगे। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट। व्हाट? हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपको क्या करोगे, ठीक है, इंट्रावेनस, ठीक है, सबसे इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ाओ। क्यों? टू रीस्टोर द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। जो पर्सन का ब्लड वॉल्यूम जो है, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन चलती है, ब्लड लॉस हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन जो आ चुकी है, उस कंडीशन को दूर करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स चढ़ाओगे ना। ट्रांसफ्यूजन ब्लड, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो क्या, इफ सीवियर ब्लड लॉस अकर, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है, तो सिर्फ आईवी फ्लूइड चढ़ाने से नहीं हो पाएगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्जिकल इंटरवेंशंस, ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या, मान लीजिए अंदर ब्लीडिंग लगातार हो रही है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो ही रही है, ठीक है, तो आपको उसको स्टॉप कैसे करोगे, अंदर से यहाँ तो देखो, यहाँ पे अप्लाई फ्री प्रेशर की हम लोग बात करें, डायरेक्ट अप्लाई फ्री प्रेशर, ठीक है। तो आप ये बैंडेज का आप इस्तेमाल कर रहे थे, क्या बैंडेज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ अंदर बॉडी के अंदर तो बैंडेज आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, सर्जिकल, आप उसको ऑपरेट करोगे, उसको स्टिच करोगे, ठीक है। तो टू स्टॉप द इंटरनल ब्लीडिंग आपको सर्जिकल इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे। नाउ मेडिकेशंस, ठीक है, कुछ मेडिकेशंस लाइक टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ठीक है, लाइक हीमोफीलिया। सभी लोग मुझे हीमोफीलिया कमेंट में बताएंगे कि व्हाट इज हीमोफीलिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस को स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग स्टॉप करने के हम लोग कुछ मेडिकेशंस भी लेते हैं ना। यहाँ पे एक चीज है रेड प्रिंसिपल। व्हाट? आपसे कोई पूछ सकते हैं रेड अगर हेमरेज पढ़ रहे हो मैनेजमेंट, तो रेड क्या है, व्हाट इज रेड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को रेड, आर फॉर रेस्ट, रेड का आर फॉर रेस्ट, पर्सन को क्या है, काम करेंगे, काम डाउन, ठीक है, नथिंग टू वरी, आप थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है, उसको लेटाएंगे, ले डाउन करेंगे, ठीक है। नाउ एलिवेट, जो लेग होंगे उसको क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, ठीक है। नाउ डायरेक्ट, डी फॉर व्हाट, डायरेक्ट प्रेशर, आर फॉर रेस्ट, ई फॉर एलिवेट एंड डी फॉर व्हाट, डायरेक्ट प्रेशर। जो भी बॉडी पार्ट से कहीं पे जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, बैंडेज या कॉटन लेके क्या करेंगे, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो पूरा मैनेजमेंट है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट येट, अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और you can also message me on my Insta ID, professional Insta ID, SS Nursing Classes, and I will try to do my best कि मैं आपका जो भी आपका मानसिक संतुलन में नहीं समझ में आ रहा, सॉरी, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके जो ब्रेन में नहीं घुस पा रहा, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको अपना बेस्ट, अपने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं। सो फ्रेंड्स, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।